कुछ खीर खिलाई का कार्य होता है, कुछ ऐसा होता है। भोजन करने लगे मड़वा में, एक लाइन केवल बता रहा हूं। तो मिथिलानिया ढोल झाल लेकर के बैठ करके महाराज, और ससुराल की गाली कितनी प्यारी होती है। हम गए थे एक दिन जानकी मंदिर, तो महाराज श्री रामतपेश्वर दास जी ने कहा, सरकार आप मिथिला में आए? हमने कहा हाँ। तो बोले यहाँ वेद मंत्र काम नहीं करता। बोले हम मिथिलावासी लोग थाली के साथ गाली देते हैं तभी वो मंत्र बनता है, बिना गाली के हमारे यहाँ थाली नहीं दी जाती। हमने कहा बहुत अच्छी बात। तो महाराज मिथिलानियाँ गीत गा रही हैं, और राम जी का नहीं, राम जी के बाप का, उनके बाप का नाम ले लेकर के गीत गा रही हैं। अब ये बात लक्ष्मण को अच्छी नहीं लग रही। 1 मिनट की केवल चर्चा कर रहा हूं, बहुत मजा आएगा। मिथिला प्रसंग तो मैंने बोला ही नहीं कथा में। तो नारायण और सन्यासी होने के नाते थोड़ा मर्यादा भी है, तो गीत गा रही है, और गीत में महाराज ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि लक्ष्मण की आंखें लाल हो गई। इतनी बड़ी बेइज्जती मेरी मड़वा में बैठ करके कर रही है मिथिलानियां, और गीत का आशय में गाऊंगा नहीं, केवल बता दे रहा हूं। कहा है सरकार, मिथिलानियां कह रही है दुल्हा सरकार, आपके अयोध्या की बड़ी विचित्र परंपरा मैंने सुना है। तो राम जी तो सिर झुकाकर नीचे बैठे, सत्य घटना बता रहा हूं, सिर झुका करके नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन लक्ष्मण चकमक चकमक इधर उधर देख रहे हैं। मिथिलानियां कहती है छोटका दुल्हा बहुत चंचल है। बोले सुनाओ इसको कुछ। तो गीत गा रही है, और गीत में जाने पे क्या करे सरकार, तुम्हारे अयोध्या की एक अद्भुत परंपरा मैंने सुना है। लक्ष्मण जी ने कहा क्या सुना है? बोले बताऊं? बोले हाँ बताओ क्या बात है? टप टप बोल रहे हैं। बोले सुनो सरकार, मैंने सुना है अरे जादू बा तोरे घरनवा में जादू बा। आपके अयोध्या में जादू है। बोले क्या जादू है? बोले सबसे बड़ा जादू है। बोले खीर खाई के अरे बच्चा बनावे। अयोध्या की जो नारियां तुम्हारी माई और बहन, बोले खीर खाई के अरे बच्चा बनावे। अब आगे मैं नहीं बोल सकता। लक्ष्मण ने कहा बोलो क्या बात है? बोले जानना चाहते हो? बोले हाँ। सन्यासी होने के नाते मैं शब्द बोल नहीं सकता मिथिलानियों का। बोले सरकार, तुम्हारे अयोध्या की विचित्र परंपरा है, तुम्हारी अयोध्या की नारियों को पुरुषों की जरूरत ही नहीं है, वहां की नारियां तो खीर खा खा करके बच्चे पैदा कर दिया करती हैं। लक्ष्मण थोड़ा क्रोधित हुए। ये क्या कर रही हो? तो राम जी ने कहा ससुराल में आओ, शांति से बैठो, जो कह रहे कहने तो थोड़ी देर के बाद चले चलेंगे। बोले नहीं भैया, बड़ी बेइज्जती किया, मेरी माँ को गाली दिया इन्होंने। बोले सरकार पाहुन जी, ये तो तुम्हारे माई की करनी है कि वहां पुरुषों की जरूरत नहीं, खीर खा खा करके बच्चे को जन्म दे देती है। बोले फिर? बोले तुम्हारे एगो बहन भी है ना। बोले दुनिया को बहन होती। बोले नहीं सरकार, छोटे पाहुन तुम्हारी बहन में एक विशेषता है। क्या विशेषता है? राजा दशरथ को एक पुत्री की शांता। बोले सरकार, मैंने सुना तुम्हारी माई की करनी तो ये है कि बाप की जरूरत नहीं, पुरुषों की जरूरत नहीं, वहां की नारियां खीर खा खा करके बच्चे पैदा कर देती हैं। और तुम्हारी बहन की ऐसी लीला मैंने सुना, एक जटाधारी साधु बाबा आए थे और तुम्हारी बहन को लेकर के भाग गए। लक्ष्मण से रहा न गया। कहा भैया अब बर्दाश्त के बाहर। श्रृंगी ऋषि के साथ विवाह हुआ था ना। बोले अब बर्दाश्त के बाहर है। हम मिथिलानियों, हम तुम्हारी एक एक गाली का उत्तर देने में सक्षम हैं, लेकिन भैया बैठे हुए हैं। तो एक बड़ी तेज तर्रार मिथिलानी सखी ने कहा उत्तर देने में सक्षम क्या हो? आता भी है कुछ? क्या कहने के लिए तुम्हारे पास? हमारे मिथिलावासियों के लिए हम लोग शुद्ध और पवित्र लोग हैं। तुम्हारे अयोध्या जैसी यहाँ नहीं है मिथिलानी, जहां गड़बड़ झाला होता है। लक्ष्मण ने कहा चुपचाप रहो।
तुम्हारी एक एक गाली का उत्तर मैं दे दूंगा। चलो हमारे मिथिला में जरा भाव देखिए, मेरा अपना भाव है। श्री लक्ष्मण जी ने कहा है मिथिलानियों, साली सराजी तो रही होंगी सब, बोले मिथिलानियों सुनो, ये सारे संसार में विदित है कि हमारे अयोध्या में चलो बाप का पता नहीं है, कम से कम माई तो है, माई तो है जन्म देने के लिए, बाप नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन ये तुम्हारे मिथिला की कैसी परंपरा है जहां ना माई का ठिकाना ना बाप का ठिकाना। तुम्हारे मिथिला में तो कन्याएं जमीन फाड़ फाड़ करके पैदा हो जाया करती हैं, ये कहां की परंपरा है? अरे नारायण, एक सखी ने कहा कि छोटका दुल्हा लौंगिया मिर्चाई है, मिर्चाई, इससे बात करने लायक नहीं। बोले यही नहीं, चिंता न करना, हमारे यहाँ माई थी, बाप नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो कन्या जमीन फाड़ फाड़ के पैदा कर जाती हो। तुमने हमारी बहन के बारे में बोला ना, सही बात है। हमारी एगो बहन शांता को साधु बाबा श्रृंगेरी से लेकर चले गए थे, लेकिन चिंता न करना, प्रमाण आता है जब अयोध्या से बारात आई थी तो 72,000, एक दो नहीं, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत के अतिरिक्त 72,000 अयोध्या से युवक आए थे, और वो चारों वर्णों के अलग अलग आए थे। गोस्वामी जी ने संकेत किया है किन 72,000 नवयुवकों का विवाह उस समय जनकपुर में संपन्न हुआ था, और 72,000 डोलियां एक साथ में विदाई हुई थी। रामायण की चौपाई प्रमाण है कि जैसा मंडप महाराज जनक के महल में बना था, वैसे ही जनकपुर के प्रत्येक घरों में मंडप बना था और प्रत्येक घरों में विवाह संपन्न हुआ था। ऐसा एक भाव हमने बड़े संतों से सुना है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारी तो एक बहन थी, तो एक साधु बाबा लेकर भगकर चले गए थे, लेकिन मिथिलानियों तुम अपनी बहनों को बचा के रखना, क्योंकि हमारे साधु बाबा जो साथ में आए हैं, हमारी एक बहन गई तो तुम मुझे गाली दे रही हो, और हम तो तुम्हारी 4-4 बहनों को लेकर जाने के लिए तैयार हैं। अब बोलो क्या कहना चाहती हो? मिथिलानियां मौन हो गई, चुप हो गई। बोले बहन अब इससे कुछ उल्टा सीधा कहने लायक नहीं, ये दुल्हा छोटका दुल्हा बहुत चंचल है, बहुत चंचल है। एक सखी ने कहा बात सही कह रही हो सखी, ये छोटका दुल्हा को बोलने लायक नहीं है। बोले बड़ा वाला तो थोड़ा शांत है, लेकिन छोटका कैसा है? बोले चमके चदरिया के, चमके चदरिया के कोर निर्मोहिया, चमके चदरिया के कोर। अरे छोटे का दुल्हा चुन मुन बोले, छोटे का दुल्हा चुन मुन बोले, बड़े का बोले रे मधुरी बोल, बड़े का बोले ले मधुरी बोल। श्री ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराते, थोड़ी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बड़ा विचित्र भाव है ही ऐसा। इसलिए मैं कहता हूं मिथिला के जैसा पूरी सृष्टि में पानी नहीं है, मिथिला की जैसी मीठी बानी नहीं है, और मिथिला के जैसी पूरे संसार में मेहमानी नहीं है। ये 3 मिथिला और इस जनकपुर धाम की पहचान है नारायण।